हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में, जानवरों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है ना। ये सारी जो एनिमल्स होते हैं इनमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज इस चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और ये रिप्रोडक्शन के मोड कितने होते हैं, कितने तरीके होते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो आज हम लोग इन दोनों बातों को पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जिसको आप हिंदी में प्रजनन कहते हो, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ये ऐसा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारी पृथ्वी पर, हमारे जो प्लैनेट ग्रह है पृथ्वी, उस पृथ्वी पर लाइफ की कंटिन्यूटी यानी लाइफ के निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप सोचिए, अगर ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस ना होता, मान लीजिए ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना होता हम एनिमल्स में, तो क्या, या मनुष्य में, तो क्या इस धरती पर जीवन रहता? इसको आप ऐसे समझिए कि आपको तो पता है कि हर व्यक्ति का, हर जानवर का एक लाइफ स्पैन होता है, यानी जीवन काल होता है, एक जीने का समय होता है। अगर वो जीवन काल या जीवन समय क्या हो जाए, पूरा हो जाएगा, तो वो जो एनिमल या मनुष्य वो मर जाएगा। तो वो मरने से पहले अगर उस अपनी प्रजाति को नहीं छोड़ के जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इस धरती पे से सभी जानवर, एनिमल एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो धरती पे जीवन खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा, तो ये जीवन ना खत्म हो, इसकी निरंतरता, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसी प्रक्रिया को बनाए रखे, इस प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रिप्रोडक्शन जिम्मेदार होता है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो अर्थ प्लैनेट पर लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया ना? अच्छा, अब ये रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ वंस ओन काइंड, यानी किसी भी एनिमल, व्यक्ति, ठीक है, या प्लांट, या जो भी है, जो लिविंग थिंग है, वो जो है वो क्या करता है, वो अपना ऑफस्प्रिंग, अपना वंशज, मतलब अपना वंशज यानी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान को या एक जीव को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। उस प्रोड्यूसिंग का जो प्रोसेस, प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब ये जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या करता है? उस पर्टिकुलर स्पीसीज यानी उस पर्टिकुलर जाति की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए मैं संजीव शर्मा हूँ, है ना, ठीक है, अब मेरी जो संतान होगी, ठीक है, वो भी तो रिप्रोडक्शन से ही पैदा होगी ना, और फिर मेरे बच्चे की जो संतान होगी वो भी रिप्रोडक्शन से पैदा होगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। और कैसे जो इंक्रीज होगी? जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो मेरे आगे वाली संतान के भी तो बच्चे होंगे, हो सकता 2 हों, 1 हों, 3 हों, जितने भी हों, तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। कौन करता है ये काम? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। अच्छा, अभी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एक फंडामेंटल फीचर है, एक आधारभूत गुण है जो क्या करता है? पृथ्वी पर जीवन को एग्जिस्टेंस यानी उसको बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन की क्या होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? एक प्रकार की ओन काइंड को यानी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है जो पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है जनरेशन बाय जनरेशन, और पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की प्रक्रिया है। अब ये प्यारे बच्चों, ये जो रिप्रोडक्शन है, इसको होने के 2 तरीके हैं, ये करने के 2 तरीके हैं।
ठीक है, या किसी भी जीव या प्लांट या जो भी है उनमें दो तरीके से होता है। एक होता है एसेक्सुअल तरीके से, एक होता है सेक्सुअल तरीके से, यानी अलैंगिक प्रजनन होता है, एक लैंगिक प्रजनन होता है। अब दोनों में क्या अंतर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये देखते हैं। देखो, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, तो केवल इसमें केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, या तो वो मेल हो या तो फीमेल हो। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की, दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, कोई भी सेक्स सेल का प्रोडक्शन नहीं होता है, जबकि मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। मेल में मेल गैमेट का और फीमेल में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। जबकि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है होता है, उसको इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है इसमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल होता है, उसकी अपनी खुद की एक वजूद होता है, वो एक अलग टाइप का होता है। ठीक है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, वो पेरेंट्स से अलग होता है, यानी उसमें जो गुण होते हैं वो माता पिता के गुण से थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, दिखने में अलग होता है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चीज़ पैदा होती है वो देखने में माता पिता के समान होती है, जबकि इसमें माता पिता से अलग होते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं या मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, और हम पैदा हुए तो हम क्या मम्मी पापा जैसे दिख रहे हैं? नहीं ना, हमारी शक्ल, सूरत, आँख, पैर, सब मतलब जो बॉडी तरीका है वो हमारे माता पिता से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, गुण मिलते हैं लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, 2 or more than 2 ऑफस्प्रिंग वन प्रोड्यूसेस। ठीक है, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक बार में। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक या एक से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। आप इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हाइड्रा एल्गी जैसे एनिमल में देख सकते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप मनुष्य में, पौधों में और जानवरों में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन और उसके मोड के बारे में जाना और मोड के में क्या डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों ही जो मोड्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।